प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 17 फरवरी 2025 दिन सोमवार, हिंदी तिथि फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष पंचमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम, ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। संस्कृत छात्र प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम। सीएम धामी ने 261 छात्र छात्राओं को किया सम्मानित। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में संस्कृत शिक्षा से जुड़े 261 छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। उन्होंने संस्कृत छात्र प्रतिभा सम्मान में 2024-25 के लिए 10वीं और 12वीं के कुल 24 मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। इसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को 5100, 4100 और 3100 रुपए की धनराशि दी गई। वहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अनुसूचित जाति जनजाति संस्कृत छात्रवृत्ति योजना 2024-25 के लिए कुल 148 छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। वहीं गार्गी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति योजना 2024-25 के अंतर्गत कुल 89 छात्राओं को सम्मानित किया गया। प्रयागराज महाकुंभ जाने वाली वोल्वो 23 तक बुकिंग फुल। बस यात्रियों के पास अब यह विकल्प। प्रयागराज महाकुंभ में जाने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है। काठगोदाम डिपो से चलने वाली वोल्वो बस की 23 फरवरी तक बुकिंग फुल हो गई है। इस कारण यात्रियों को ऑनलाइन टिकट बुक कराने में दिक्कत हो रही है। श्रद्धालुओं ने रोडवेज प्रबंधन से प्रयागराज के लिए अतिरिक्त वोल्वो बसें लगाने की मांग की है। महाकुंभ स्नान को बड़ी संख्या में यात्री जा रहे हैं। हल्द्वानी स्टेशन पर तैनात बुकिंग इंचार्ज कमल पपिन ने बताया कि 23 फरवरी को जाने वाली दोनों वोल्वो की ऑनलाइन बुकिंग फुल हो गई है। 24 फरवरी को सीटें खाली हैं। प्रयागराज से आने वाली वोल्वो में 18 फरवरी से प्रतिदिन सीटें उपलब्ध है। राष्ट्रीय खेलों के पदक विजेताओं को मिलेगी नौकरी। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी सरकार की यह तैयारी। राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले उत्तराखंड के खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नौकरी मिलेगी। खेल मंत्री रेखा आर्या ने नौकरी और इनाम राशि के लिए की गई घोषणा पर अमल शुरू करने के निर्देश दिए हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों में राज्य ने 103 मेडल जीते हैं। कुछ पदक व्यक्तिगत स्पर्धा के हैं तो कुछ टीम इवेंट में सरकार ने राष्ट्रीय खेलों से पहले पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए आउट ऑफ टर्न नियुक्ति के साथ ही नगद इनाम राशि भी दोगुना करने का निर्णय लिया था। खेल मंत्री आर्या ने बताया कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले राज्य के सभी खिलाड़ियों के लिए जल्द महाभोज आयोजित किया जाएगा। इसके लिए विशेष आयोजन के निर्देश भी दिए गए हैं। पर्यटक अब भारत चीन सीमा क्षेत्र में सैर सपाटे के लिए ऑनलाइन ले सकेंगे अनुमति। ऐसे करें अप्लाई। चमोली जनपद से लगी भारत चीन सीमा क्षेत्र के सैर सपाटे पर जाने के लिए पर्यटक अब घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर अनुमति ले सकेंगे। जिला प्रशासन ने इनर लाइन परमिट के ऑनलाइन आवेदन के लिए वेबसाइट तैयार की है। जल्द ही इस वेबसाइट पर आवेदन भी शुरू हो जाएंगे। जनपद में चीन सीमा क्षेत्र में माणा पास, रिमखिम पास और नीति पास मौजूद है। इन स्थलों पर जाने के लिए वर्ष भर पर्यटक उमड़ते हैं। ज्योतिर्मठ तहसील प्रशासन से अनुमति लेने के बाद ही इन जगहों पर जाया जा सकता है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य लोगों को आकर्षित करता है। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में 40,000 करोड़ की बढ़ोतरी। 9.31 लाख लोगों को मिला रोजगार। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में एक साल में 40,000 करोड़ की बढ़ोतरी हो गई है। राज्य की जीडीपी 6.61% की और प्रति व्यक्ति आय में 11.33% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। खास बात यह भी है कि 2 साल में राज्य में 9.31 लाख लोगों को नए रोजगार मिले हैं। सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में प्रमुख
प्रमुख सचिव नियोजन आर मीनाक्षी सुंदरम ने राज्य के आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े पेश किए। उन्होंने बताया कि चूंकि रिपोर्ट विधानसभा में पेश होनी है, इसलिए विस्तृत जानकारी बाद में जारी होगी। राज्य की अर्थव्यवस्था 2023-24 में 3,32,000 करोड़ थी, जो कि 2024-25 में 3,78,000 करोड़ अनुमानित की गई है, यानी अर्थव्यवस्था में 40,000 करोड़ की बढ़ोतरी। इसी प्रकार राज्य की जीडीपी 6.61% अनुमानित की गई है, जबकि राष्ट्रीय आंकड़ा 6.4% का है। पिछले वर्ष राज्य की जीडीपी 7.83%, जबकि राष्ट्रीय जीडीपी 8.2% अनुमानित थी। प्रदेश के 900 शिक्षकों को और कर्मचारियों का अटैचमेंट खत्म, शिक्षा महानिदेशक ने जारी किए निर्देश। शिक्षा विभाग में गंभीर बीमार और विद्या समीक्षा केंद्र में अटैच शिक्षकों को छोड़कर सभी का अटैचमेंट खत्म कर दिया गया है। शिक्षा महानिदेशक झरना कमठा ने इस संबंध में निर्देश भी जारी किया है। बताया गया है कि इस तरह के शिक्षकों की संख्या करीब 900 है। अमर उजाला ने 23 सितंबर 2024 को अध्यापकों की मनचाही तैनाती के लिए प्रदेश में चल रहा संबद्धता का खबर प्रकाशित की थी। इस पर विभागीय मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने ऐसे अध्यापकों की रिपोर्ट तलब कर मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए थे। एशिया कप में टिहरी के 5 खिलाड़ी करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व, थाईलैंड में होगी प्रतियोगिता। एशिया कप सॉफ्टबॉल में टिहरी जनपद के 5 खिलाड़ी भारतीय टीम का हिस्सा होंगे। अंडर 23 टीम के लिए चयनित 5 खिलाड़ी इन दिनों प्रशिक्षण शिविरों में प्रतिभाग कर रहे हैं। 2 से 7 जून तक थाईलैंड में आयोजित होने वाली एशिया कप सॉफ्टबॉल की अंडर 23 भारतीय टीम में टिहरी जनपद के प्रिंसिपाल दक्षकाला, रघुदास, विशुगुप्ता व चंदन शर्मा का चयन हुआ है। एशिया कप की शीर्ष 2 टीमें वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले वर्ल्ड कप में प्रतिभाग करेगी। जिला क्रीड़ा अधिकारी टिहरी दीपक रावत ने बताया कि जनपद के खिलाड़ियों को एशिया कप के लिए चयनित होना जनपद के लिए गौरव की बात है। सरकार की नंदा सुनंदा योजना से मुफ्त में संवरेगा भविष्य, निर्धन, असहाय और अनाथ बेटियों के सपने भरेंगे उड़ान। अब 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद निर्धन, असहाय, अनाथ छात्राएं आगे की पढ़ाई आसानी से कर सकेगी। जिलाधिकारी सविन बंसल ने नंदा सुनंदा योजना की शुरुआत कर जरूरतमंदों के लिए निःशुल्क स्नातक एवं कौशल शिक्षा में दाखिले के द्वार खोल दिए हैं। प्रशासन ने अभ्यर्थियों के चयन के लिए बहुविषयक समिति का गठन भी किया है। जनता दरबार एवं बहुउद्देशीय शिविर के माध्यम से चयन प्रक्रिया की जाएगी, जिससे योजना की पात्रता में असली हकदार शामिल हो सके। जिसे शिक्षण संस्थान में छात्रा का दाखिला किया जाएगा, धनराशि शिक्षण संस्थान के खाते में डाली जाएगी। हर सप्ताह जरूरतमंद का चयन किया जाएगा। उत्तराखंड में व्यापारियों की सभी समस्या को दूर किया जाएगा, वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि व्यापारियों की हर जायज समस्या को प्रभावी समाधान किया जाएगा। व्यापारियों का अनावश्यक उत्पीड़न किसी सूरत में नहीं होने दिया जाएगा। देहरादून में लक्ष्मी रोड स्थित राज्य कर भवन में जीएसटी छूट योजना का आयोजित कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने कहा कि समय पर तय कर देकर राज्य के विकास में योगदान करने वाले व्यापारियों को सरकार जल्द सम्मानित करेगी। उन्होंने जीएसटी, अर्थदंड एवं ब्याज माफी योजना का लाभ उठाने की अपील भी की। इस योजना के तहत वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 की अवधि के बीच के बकाया कर का 31 मार्च 2025 तक भुगतान करने पर व्यापारियों को छूट दी जा रही है। बजट सत्र की तैयारियों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष के ने की बैठक, बोर्ड परीक्षा को लेकर दिए निर्देश। राजधानी देहरादून में 18 फरवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र की तैयारियों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडोड़ी भूषण ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने जिलाधिकारी देहरादून को निर्देश दिए कि बोर्ड परीक्षा देने वाले स्कूली बच्चों को आने जाने में किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए पहले से ही तैयारी करें। इस बार पहली बार देहरादून में पेपरलेस बजट सत्र होगा। इसके विधानसभा सचिवालय की तैयारी पूरी है। सत्र सुबह 11 बजे शुरू होगा। पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा। इससे माना जा रहा है कि प्रदेश सरकार 19 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश कर सकती है।
उत्तराखंड में विकास योजनाओं को अब तक मिली 40,000 हेक्टेयर वन भूमि। कई प्रोजेक्ट्स पर हुए काम। 70% वन क्षेत्र से आच्छादित उत्तराखंड में व्यापक विकास परियोजनाओं में वन विभाग की भी अहम भूमिका रही है। अब तक वन विभाग विकास परियोजनाओं के लिए 40,000 हेक्टेयर वन भूमि हस्तांतरित कर चुका है। इसके साथ ही वरिष्ठ IFS अधिकारियों का अनुभव व सहयोग भी प्रदेश हित में काम आ रहा है। IFS के नेतृत्व में वन विभाग ने कई सराहनीय उपलब्धियां हासिल की है। वन मुख्यालय में 2 दिवसीय वन सेवा संघ उत्तराखंड का वार्षिक सम्मेलन आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पहले दिन विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। वरिष्ठ अधिकारियों ने वन विभाग की उपलब्धियां गिनाते हुए सामूहिक प्रयासों के लिए फील्ड कर्मियों की भी सराहना की। त्यूणी में जंगल किया घुई विकराल, 3 मकान जलकर हुए राख, बेघर हुए परिवार। त्यूणी में रड़ू गांव के खेड़ा रुपाहा में भीषण आग लगने से 3 परिवारों के मकान जलकर राख हो गए। गनीमत ये रही जिस वक्त मकानों में आग लगी, परिवार के लोग खेती बागवानी के काम से बगीचे में गए हुए थे। बताया जा रहा है कि पास के जंगल में फैली आग की चपेट में आने से ग्रामीणों के लकड़ी से निर्मित 2 मंजिला आवासीय भवनों ने आग पकड़ ली। तहसीलदार ने क्षेत्रीय पटवारी से पटना की घटना की रिपोर्ट मांगी है। रुद्रपुर में पुलिस और STF ने हेरोइन के साथ तस्कर को किया गिरफ्तार, दूसरा साथी फरार। रुद्रपुर में STF और पुलभट्टा पुलिस ने हेरोइन के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। STF के प्रभारी निरीक्षक AP सिंह के नेतृत्व में संयुक्त टीम ने अभियान चलाकर पुलभट्टा के बरा क्षेत्र से एक तस्कर तस्बर हुसैन निवासी ग्राम सेजना थाना किच्छा जनपद उधम सिंह नगर को 200 ग्राम हेरोइन के साथ पकड़ा। अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि हेरोइन वह और सेजना निवासी मोहम्मद हसन बरेली से लाए थे, जिसे बेचने के लिए सीतारंगज जा रहे थे। मोहम्मद हसन फरार हो गया। हुसैन और यहां आसपास के क्षेत्रों में काफी वर्षों से स्मैक की सप्लाई कर रहे हैं। वह पेशे से दर्जी है और घर पर ही सिलाई का काम करता है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।